होश आते ही मीता के पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। उसने जैसे ही आंखें खोली, देखा कि उसके माता पिता चिंता से भरे हुए उसकी ओर देख रहे हैं। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी आए। उसने कुछ सवाल पूछे और फिर चले गए। कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में मीता ने पूछा, क्या क्या मैं जिंदा हूँ? यह सुनते ही माँ जोर जोर से रो पड़ी। पिता ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी बेटी। हालांकि उन्हें उसके पास ज़्यादा देर तक रुकने की अनुमति नहीं दी गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मीता उस भयानक रात के बारे में सोचने लगी, जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मिस्टर रॉय और मिसेस रॉय की इकलौती संतान थी मीता। अंतर्मन विवाह के कारण मिसेस रॉय, जिनका नाम अदिति देवी था, को अपने ससुराल में कभी स्वीकार नहीं किया गया। वे माता पिता और सास ससुर दोनों के प्यार से वंचित रही। फिर भी उन्होंने अपनी एकमात्र बेटी मीता की परवरिश पूरे प्रेम और समर्पण से की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बेटी को अच्छे संस्कार, मजबूत चरित्र और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा दी। मीता के पिता रमेश बाबू एक अत्यंत ईमानदार व्यक्ति थे और पेशे से शिक्षक थे। छोटा सा परिवार था, लेकिन वे अपने जीवन में संतुष्ट और खुश थे। पूरे सप्ताह की व्यवस्था के बाद हर रविवार वे सभी साथ मिलकर भोजन करते और घूमने जाया करते थे। यह उनका साप्ताहिक नियम था। मीता हमेशा अपने माता पिता को खुश रखने का प्रयास करती थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वह भी अपने पिता की तरह एक आदर्श शिक्षक बने। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली मीता को रोज साइकिल से अपने शिक्षक के घर पढ़ने जाना पड़ता था। कभी कभी उसके पिता रमेश बाबू स्वयं उसे लेने आ जाते थे और कभी वह अपनी सहेलियों के साथ हंसते बोलते घर लौट आती थी। एक दिन जब मीता पढ़ाई से घर लौटी तो रास्ते में उसने देखा कि उसकी सहेली सुमी को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। वह न केवल अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे, बल्कि उसके शरीर को छूने की कोशिश भी कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मीता खुद को रोक नहीं पाई। वह आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, यहाँ से चले जाओ, उसे परेशान मत करो। लेकिन उन लड़कों ने उल्टा मीता पर ही भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। बिना एक पल सोचे मीता ने उनका सामना किया। कराटे में निपुण मीता के सामने वे ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ ही पलों में वे लड़के वहां से भाग खड़े हुए। जाते जाते धमकी देते हुए बोले कि वे उसे छोड़ेंगे नहीं। घर आकर मीता ने पूरी घटना अपने पिता को बता दी। रमेश बाबू चिंतित तो हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के साहस की प्रशंसा करते हुए उसके सिर पर स्नेह से हाथ भी फेरा। उसी दिन उन्होंने थाने जाकर इस घटना की सूचना भी दी। शिकायत के बाद कुछ समय तक कोई परेशानी नहीं हुई, जिससे रमेश बाबू को थोड़ी तसल्ली मिल गई। कुछ दिन बाद अचानक रमेश बाबू की तबीयत खराब हो गई। अगले दिन मीता की एक सहेली की परीक्षा थी, इसलिए मीता ने अपने पिता से कहा कि वह सहेलियों के साथ ही घर लौट आएगी और उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मीता यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके लिए कोई बड़ा खतरा रास्ते में उसका इंतज़ार कर रहा है। उस दिन जब वह पढ़ने पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सहेली सुमी अनुपस्थित थी। छुट्टी के बाद मीता अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बार फिर अपने कराटे के दांव पेचों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इतने दरिंदों के सामने वह आखिर कितनी देर टिक पाती। फिर भी मीता ने अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक दी और आखिरी सांस तक लड़ती रही। जब मीता देर तक घर नहीं लौटी तो रमेश बाबू घबराकर उसे ढूंढने निकल पड़े और पुलिस को भी सूचना दी। काफ़ी तलाश के बाद पुलिस ने एक अनजान घर के पास एक लड़की का घायल और शत विशत शरीर बरामद किया। घर लौटते समय मीडिया ने मीता को चारों ओर से घेर लिया। लगातार सवालों की बौछार से वह हांफने लगी। उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया? इस तरह के सवाल सुनते ही मीता की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की को सहानुभूति तो बहुत मिली और यह भी सुनने में आया कि दोषियों को सज़ा हो चुकी है, लेकिन इसके बाद उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। पड़ोस हो या स्कूल, हर जगह लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, जैसे वह कोई अलग ही इंसान हो।
आसपास के लोगों की ओर से कई कठोर और अमानवीय टिप्पणियां भी उसे सुननी पड़ी। नीता को गहरा दुख हुआ, लेकिन उसके माता पिता हर कदम पे उसके साथ खड़े रहे। आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। सफलता पाने के रास्ते में उसे असहनीय दर्द और संघर्ष से गुजरना पड़ा, लेकिन हर पल उसे अपने आदर्श माता पिता का सहारा मिलता रहा। कभी कभी वह मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर पड़ जाती थी। तब उसके पिता उसे समझाते, अगर तुम टूट गई तो फिर उन हजारों लड़कियों का क्या होगा जो आज भी वही पीड़ा झेल रही है। तब नीता को महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये उन सभी लड़कियों की लड़ाई है जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है। कॉलेज के बाद नीता के जीवन में प्रेम भी आया, लेकिन जब उसके प्रेमी को यह पता चला कि वह एक बलात्कार पीड़िता है तो उसकी आंखों में प्रेम की जगह घृणा दिखने लगी। नीता का एक आदर्श शिक्षक बनने का सपना वहीं बदल गया। आज नीता एक सफल पुलिस अधिकारी है। उसका उद्देश्य केवल एक है, बेसहारा और असुरक्षित लड़कियों की रक्षा करना। शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन केवल दुष्कर्म पीड़िता होने के कारण कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। उसके जीवन में वह सपनों का राजकुमार कभी नहीं आया। ये जीवन उसने खुद नहीं चुना, लेकिन हालातों ने उसे यही राह दिखा दी। माता पिता के निधन के बाद नीता ने अपने घर को एक आश्रम में बदल दिया। वहाँ आज बलात्कार की शिकार, उपेक्षित और तिरस्कृत लड़कियाँ तथा बच्चे आश्रय पाते हैं। इस आश्रम में नीता को अब कोई अधिकारी या पीड़िता नहीं कहता। दुनिया के लिए वह भले ही एक बलात्कार पीड़िता हो, लेकिन उस आश्रम के बच्चों के लिए वह सिर्फ माँ है।